नेपाल में भीषण हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ के बीच अब आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है। सड़कों पर सेना के जवानों की तैनाती कर दी गई है। बख्तरबंद गाड़ियों में जवान गश्त कर रहे हैं। आर्मी ने एक्शन लेते हुए कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया। वहीं आर्मी चीफ अशोक राज सिगडेल ने आंदोलनकारियों से शांति की अपील की है। आर्मी चीफ ने कहा कि आंदोलनकारी जो संपत्ति जला रहे हैं वो देश की संपत्ति है। अब अपने देश का नुकसान ना करें और बातचीत के लिए आगे आएं। हम दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हैं। शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। नेपाल में हुई हिंसा पर पीएम मोदी ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है। दरअसल मंगलवार को पीएम मोदी ने हिमाचल और पंजाब के दौरे से लौटने के बाद सीसीएस की बैठक में नेपाल पर चर्चा की। पीएम ने कहा कि ये जानकर बहुत दुख हुआ कि इसमें कई युवाओं की जान चली गई है। पीएम ने कहा कि नेपाल में स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नेपाल के लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की। वहीं भारतीय सेना की नेपाल पर कड़ी नजर है। इंडियन आर्मी ने अपना मॉनिटरिंग रूम एक्टिवेट कर दिया है। भारतीय सेना दूतावास, डीए और पूर्व गोरखा सैनिकों के भी संपर्क में है। नेपाल हिंसा की आग में झुलस रहा है, जिसे देखते हुए बिहार नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। नेपाल से बिहार लौट रहे लोगों और गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। इसके साथ ही बिहार से नेपाल जाने वाले लोगों पर रोक लगा दी गई है। बॉर्डर पर एसएसबी के जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस की टीम को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। आसपास के जिलों में भी सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। लोगों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस्तीफा देकर गायब हो गए। नेपाल में तख्ता पलट के बाद कुर्सी की रेस बहुत तेज हो गई है। रेस में कई नाम आगे चल रहे हैं। अब नेपाल को कौन चलाएगा, नया नेता कौन होगा, नई सरकार का स्वरूप क्या होगा। ऐसे में या तो सेना सारी पावर अपने हाथ में ले या फिर किसी नए लीडर के नेतृत्व में सरकार का गठन हो। मंगलवार को पूरा नेपाल हिंसा की आग में जल उठा। चारों तरफ आग, मारपीट, तोड़फोड़ और दंगा हुआ। ज्यादातर सरकारी बिल्डिंग्स को जला दिया गया। संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया। कई मंत्रियों को जमकर पीटा गया। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। चुनाव में जीत हासिल करने के बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मंगलवार को पीएम मोदी ने उन्हें मिलकर बधाई दी। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सीपी राधाकृष्णन से मिलकर उन्हें बधाई दी। मिठाई खिलाकर उन्हें जीत की शुभकामनाएं दी। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। वहीं इंडिया अलायंस कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। राधाकृष्णन ने 152 वोटों के मार्जिन से जीत हासिल की।